राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। गुलबर्गा शहर में आज 4 जुलाई 2024 बरोज जुमेरात दिन के वक्त यहां का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि तुलुए आफ्ताब का वक्त सुबह 5:52 पर रिकॉर्ड किया गया और आज शाम के 7:01 पर यहां आफ्ताब गुरूब हुआ, जबकि यहां के दिन का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक जाने की पेशनगोई की गई थी। बता दें कि कल चाहशुमे की शाम यहां पर कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई, जो कि ज्यादा देर तक नहीं बल्कि बहुत थोड़े वक्त के बाद बंद हो गई। कुछ दिन पहले राब्ता न्यूज पर आप सभी को एक सच्ची स्टोरी दिखाई गई थी कि गुलबर्गा शहर में घर घर जाकर बर्तन धोने, साफ सफाई करने वाली एक गरीब मां की 14 साल मासूम लड़की के साथ कुछ लड़कों ने मिलकर गैंग रेप किया था और उसकी असमतदरी करते हुए कुछ लड़कों ने 14 साल मासूम लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया था। इसी बर्बरियत के चलते ये 14 साल मासूम लड़की हामिला हो गई थी और फिर अपनी तकलीफों को बर्दाश्त न करते हुए इस लड़की ने 28 जून 2024 जुमा के दिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अपनी जान गंवा दी। लिहाजा इन्हीं सभी गलत बातों के खिलाफ गुलबर्गा शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, सोशल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलकर अपनी आवाज उठाई थी और पुलिस डिपार्टमेंट पर प्रेशर डाला था कि जल्द से जल्द इस बच्ची के मुजरिमों को पकड़कर उन्हें सजा दी जाए। लिहाजा इन्हीं हालात के पेश नज़र इस 14 साल मासूम बच्ची की असमत दरी करने के इल्ज़ाम में हाल ही में 4 लड़कों को ग्रामीण पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दिया जाए कि लड़की के मां के बयान के मुताबिक पुलिस ने 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है मिर्जा सरफराज बेग, कामिल सोहेल, शहबाज हुसैनी और सरफराज पटेल। इन चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए इन 4 लड़कों की उम्र 22 से 24 साल बताई जा रही है और इन चारों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस को दर्ज कर लिया गया है। लिहाजा अब देखना यह है कि इन 4 लड़कों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हुए पुलिस कहां तक इन्वेस्टिगेशन करती है और इन मुजरिमों को कब सजा मिलेगी, क्योंकि इन मुजरिमों को कड़ी सजा मिलना बेहद जरूरी है ताकि आगे से कोई भी किसी के साथ इस तरह की गलत हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। और इसी के साथ ही इन मुजरिमों को सजा मिलना और भी जरूरी है ताकि 14 साल की ये मासूम बच्ची के साथ की गई बर्बरियत के चलते जिसने छोटी सी उम्र में अपनी जान गंवाई है, उसे इंसाफ मिले और साथ ही उस बच्ची की रूह को सुकून पहुंचे। गुलबर्गा शहर में फिर से डीसी ऑफिस के सामने एक प्रोटेस्ट एहतजाज किया गया। जी हां नाजरीन, जोमेटो एम्प्लॉइज ने इस चाहशुमे के दिन गुलबर्गा के डीसी ऑफिस के सामने अपने ही जोमेटो सर्विसेज के खिलाफ कई सारी शिकायतें करते हुए एक प्रोटेस्ट किया और मीडिया से खिताब करते हुए जोमेटो एम्प्लॉइज ने कहा कि डे बाई डे, दिन ब दिन जोमेटो में नई नई चीजें लाई जा रही है, जैसे कि टच पॉइंट, टारगेट, गीगा जैसी चीजों के चलते हमें काम करने में बड़ी दुश्वारियां पेश आ रही है। सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक लगातार मेहनत करने के बाद भी हम न तो हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं और ना ही अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को उठा पा रहे हैं। लिहाजा जोमेटो से यहाँ पर डिमांड की गई कि रोजाना इन्हें इंसेंटिव के साथ कुछ न कुछ उनकी मेहनत के मुआवजे के तौर पर पैसे दिए जाए ताकि ये सभी अपनी और अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों और ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसी तरह की डिमांड के साथ यहाँ पर जोमेटो एम्प्लॉइज ने डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज किया। में गुलबर्गा जिले के जेवर्गी तालुका के म्युनिसिपल ऑफिस में काम करने वाली एक लेडी एसडीए को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। जी नाजरीन, जेवर्गी तालुका की म्युनिसिपल ऑफिस के एसडीए खातून ने नल का कनेक्शन लगवाने के लिए वहां ऑफिस में आए हुए अब्दुल रहमान पटेल जेवर्गी को 10,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की। लिहाजा अब्दुल रहमान पटेल की शिकायत पर कर्नाटका लोकायुक्त गुलबर्गा सुपरिटेंडेंट जॉन एंटोनी के कहने पर जेवर्गी म्युनिसिपल ऑफिस में काम करने वाली मिसेस शाहीन नामी एसडीए खातून को अब्दुल रहमान पटेल से नल का कनेक्शन लगवाने पर 10,000 रुपये रिश्वत मांगने पर और रिश्वत लेने पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, डीएसपी गीता बेनेहल के साथ इंस्पेक्टर अक्का महादेवी और उनकी पूरी टीम ने जेवर्गी के म्युनिसिपल ऑफिस पहुंचकर मिसेस शाहीन एसडीए को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है और रिश्वत के मुतालिक मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। आइए अब जानते हैं और नजर डालते हैं दूसरी रियासत और शहर की खबरों पर।
जिनसी हरासानी के मुलजिम सूरज रेवन्ना को 18 जुलाई तक अदालती हिरासत में भेज दिया गया। जी हां, जेडीएस के एमएलसी सूरज रेवन्ना, जिन पर जिनसी हरासानी का इल्जाम है, उनको चारशंबे के रोज बेंगलोर की एक अदालत ने 18 जुलाई तक अदालती तहवील में भेज दिया है। काबिल जिक्र बात यह है कि सूरज रेवन्ना को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था और सूरज रेवन्ना साबिक एमपी प्रज्वल रेवन्ना के भाई हैं और प्रज्वल को भी जिनसी हरासानी के इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक हाईवे पर इंतबाही बोर्ड नस्ब किया गया, जिस पर जुमला लिखा गया था कि अर्जेंट मेक एन एक्सीडेंट, यानी कि जल्दबाजी हादसे की वजह है। जी हां, कर्नाटक में हाईवे पर नस्ब एक इंतबाही बोर्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है, जिसमें लिखा गया कि अर्जेंट मेक एन एक्सीडेंट। बता दिया जाए कि ये बोर्ड को काफी लोग पसंद कर रहे हैं, तो कई लोग इसको लेकर अजीबोगरीब तबसरे कर रहे हैं। अंबानी खानदान ने इज्तिमाई शादी करने वाले 50 जोड़ों को सोने के जेवरात और 1 लाख रुपये नकद दिए। जी हां, मुल्क के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत की शादी से चंद रोज पहले महाराष्ट्र में इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतिमाम किया, जिसमें कम से कम 50 जोड़ों ने शादी की। इस दौरान तकरीबन 800 लोग मौजूद थे। बता दिया जाए कि शादीशुदा जोड़ों को सोने के जेवरात, घरेलू सामान और हर दुल्हन को 1.1 लाख रुपये मालियत का स्त्रीधन दिया गया। दिल्ली की मेजेंटा लाइन ट्रेन बगैर ड्राइवर के चलने वाली ट्रेनों के साथ मुल्क की पहली मेट्रो लाइन ट्रेन बन गई है। जी हां, दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन ट्रेन मुल्क की पहली मेट्रो लाइन ट्रेन बन गई है, जिसमें बगैर ड्राइवर के चलने वाली ट्रेनें होती हैं। बता दिया जाए कि नोएडा यूपी के बोटानिकल गार्डन स्टेशन से जनकपुरी वेस्ट जाने वाली इस लाइन की 29 ट्रेनें अब बगैर ड्राइवर के चल रही हैं। इन ट्रेनों में नस्ब ड्राइवर कैबिन हटा दिए गए हैं और कोच की छत पर खुसूसी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के वजीर आला बनेंगे, गवर्नर के सामने पेश किया हुकूमत बनाने का दावा। जी हां, झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन ने इस चारशंबे के रोज वजीर आला चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। हेमंत सोरेन तीसरी बार रियासत के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। हेमंत ने 5 महीने पहले ईडी की जानिब से हिरासत में लिए जाने के बाद सीएम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। आंध्र प्रदेश में 2 बीवियों ने मिलकर अपने शौहर की तीसरी शादी कराई। जी हां, इत्तलात के मुताबिक 2 बीवियों ने हाल ही में अलोरी सीताराम राजू नामी एक शख्स जो कि आंध्र प्रदेश जिले का रहने वाला है, उसकी तीसरी शादी कराई। बता दिया जाए कि इस शख्स की पहली शादी से कोई औलाद नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कराई, जिससे उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। इसी दौरान मजीद बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश जाहिर करने के बाद शौहर की इन दोनों बीवियों ने मिलकर तीसरी शादी कराई। एक आदमी ने स्कूटर पर कमोड का बंदोबस्त किया और लिखा कि मेरे दोस्त के लिए ये बेहतरीन मोटरसाइकिल है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मंजरेआम पर आ गई है, जिसमें एक शख्स अपने स्कूटर पर कमोड लगा रहा है। इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए शेयर की गई इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि मेरे दोस्त के लिए ये बेहतरीन बाइक है। इस वीडियो और तस्वीरों में जब आदमी स्कूटर का एक्सीलेटर मोड़ता हुआ दिखाई दिया तो कमोड फ्लश होता हुआ नजर आता है। बांग्लादेश के नोट मार्केट में खुलेआम बिक रहे हैं नोट, जिसकी वीडियो और तस्वीरें मंजरेआम पर आ गई। जी हां, बांग्लादेश के एक बाजार की एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें करेंसी नोटों के बंडल बाजार में खुलेआम फरोख्त किए जा रहे हैं। इस वीडियो और तस्वीरों पर एक शख्स ने तबसरा किया कि पैसा खुले में रखा जाता है और कोई खौफ नहीं होता। इससे जाहिर होता है कि वहां जराइम की शरह शायद कम होगी। इत्तलात के मुताबिक बता दिया जाए कि इस बाजार में मसखशुदा यानी कि फटे हुए नोटों का तबादला किया जाता है और इस वीडियो को 75 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। लखनऊ में 9 साल पुराने आसमान से लाए गए पारिजात के दरख्त पर मौसम से बाहर फूल नमूदार हुए। जी हां, लखनऊ के अलीगंज में कदीम हनुमान मंदिर में लगाए गए 9 साल पुराने पारिजात के दरख्त पर गैर मौसमी फूल आने लगे हैं। अफसानवी अकीदे के मुताबिक बताया जाता है कि पारिजात का दरख्त जन्नत से लाया गया था। मंदिर कमेटी के सेक्रेटरी राजेश पांडे ने कहा कि दरख्त की अच्छी देखभाल की वजह से दिसंबर के बजाय जुलाई में फूल खिलने लगे हैं। बता दिया जाए कि ये फूल रात के 9 बजे खिलना शुरू हो जाते हैं और सुबह 10 बजे तक ये फूल मुरझाना शुरू हो जाते हैं। रोहित शर्मा ने मुंबई में मुनक्किद होने वाली T20 वर्ल्ड कप की फतह परेड के लिए अपने फैंस मद्दाहों को मदऊ किया। जी हां, हिंदुस्तानी कप्तान रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 की शानदार फतह का जश्न मनाने के लिए मुंबई में होने वाली फतह परेड के लिए अपने शायकीन, मद्दाहों और फैंस को खुली दावत दी है।
रोहित शर्मा ने ट्विटर पर लिखा कि हिंदुस्तान, हम आपके साथ इस खास पल का लुत्फ उठाना चाहते हैं। 4 जुलाई को शाम के 5 बजे मरीन ड्राइव से वानखेड़े तक इस जीत का जश्न मनाने के लिए आप सभी हाजिर हो जाएं। आइए अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरें यानी कि इंटरनेशनल न्यूज पर। इंडोनेशिया में 30 फुट लंबे अजगर ने एक खातून को निगल लिया। मुंह से लटकती हुई टांगों से उस खातून की शनाख्त की गई। जी हां, इंडोनेशिया में 30 फुट लंबे अजगर ने एक खातून को निगल लिया। इत्तलात के मुताबिक जंगल में 2 जुलाई से लापता होने वाली एक खातून की तलाश के दौरान गांव वालों ने एक अजगर को देखा जिसका पेट बहुत मोटा था और खातून की टांग उसके मुंह से लटकती हुई दिखाई दी। उसके बाद अजगर को मारकर उसका पेट काटकर इस खातून की लाश को बाहर निकाला गया। जनूबी कोरिया से एक अनोखा वाकया सामने आ रहा है। जी हां, जनूबी कोरिया में रोबोट ने सीढ़ियां कूदकर खुदकुशी कर ली है। जनूबी कोरिया की गोमी सिटी काउंसिल ने गुज़िश्ता हफ्ते इत्तला दी कि इसका पहला इंतजामी अफसर रोबोट कुछ सीढ़ियां कूदने के बाद नाकारा हो गया था। उसके बाद मुकामी मीडिया ने इसे मुल्क में रोबोट की खुदकुशी का पहला वाकया करार देते हुए गम का इजहार किया। एक अहलकार के मुताबिक रोबोट दस्तावेजात और दीगर मामलात की मालूमात देता था। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि इस रोबोट के टुकड़ों को तहकीकात के लिए जमा कर लिया गया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान तोशाखाना एहतजाज केस में बरी हो गए। जी हां, पाकिस्तान की अदालत ने तोशाखाना केस से मुतालिक एहतजाज के मुकदमे में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई के सीनियर साथियों को बरी कर दिया है। दरअसल तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को साल 2022 से नाअहल करार देने के बाद एहतजाज किया गया था और यह मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तानी क्रिकेटर रिजवान ने कहा कि पाकिस्तान का हर फर्द इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर है और इस बात के लिए पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मायूसकुन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तानी टीम तनकीदों के निशाने पर है और इसी बात को लेकर पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने कहा कि पाकिस्तान का हर फर्द इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर है और पाकिस्तान को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अगर वो मुसलमान है तो वो दुनिया में जहां भी जाता है इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। लोग क्या कहते हैं हमें इसकी कोई फिक्र नहीं होती। इसी तरह की तेज ताजा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।